मॉर्निंग ऑल, आई एम रोहित। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही जिसे कहते हैं ना ज्वलंत इशू या एक ऐसी बात लेके आया हूँ जिस पे आजकल बड़ी ही चर्चा चल रही है। दैट इज़ कार्डियक अरेस्ट। लोगों को दिल का दौरा जिसे हम कहते हैं हिंदी में, या हार्ट अटैक हम कहते हैं जिसको, उसकी बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे हैं। मैंने कल ही एक न्यूज़ देखी कि एक 18 साल का बच्चा, बेसिकली आई एम रिजाइडिंग इन पंजाब, तो पंजाब में मैंने एक न्यूज़ पढ़ी है कि एक 18 साल का बच्चा जो है ही कोलैप्स विद हार्ट अटैक। क्यों हो रहा है ये हार्ट अटैक? प्रॉब्लम क्या है इसके पीछे? इसकी जड़ तक जाने की अगर हम बात करें तो ऐसा क्या हो रहा है हमारे यूथ में कि हार्ट अटैक का प्रॉब्लम तो बहुत बढ़ गया है। अगर हम पिछले टाइम की बात करें, जो पुराना जो समय था, पुराना नहीं कह सकते, लाइक व्हेन आई वाज इन स्कूल और कॉलेज, तो बहुत कम सुनने के लिए मिलता था कि किसी लड़के को या किसी लड़की को कुछ हार्ट अटैक का ऐसा कुछ इशू आया है। बुजुर्ग लोगों के बारे में सुना जाता था कि हाँ, इनको हार्ट अटैक हो गया है एंड कुछ प्रॉब्लम आया है। लेकिन आजकल ये हार्ट अटैक का जो प्रॉब्लम है ये बहुत ज़्यादा आ रहा है। देखिए, दो चीज़ें मुझे जहाँ तक समझ में आता है, दो चीज़ों से हार्ट अटैक का जो ये हार्ट का जो कार्डियक जो अरेस्ट का जो प्रॉब्लम है वो दो चीज़ों से बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। देखिए, एक जो सबसे पहला जो बेसिक एस्पेक्ट है दैट इज़ साइकोलॉजी। हम दिमागी तौर पे इतने ज़्यादा स्ट्रेस हो चुके हैं, इतने ज़्यादा ओवरबर्डन हो चुके हैं हम कि हम उसको झेल नहीं पा रहे हैं। चाहे वो ऑफिस का काम हो, चाहे वो पारिवारिक सिचुएशंस हो, या रिश्तेदारी हो, या इकोनॉमिकल कंडीशंस हो, या और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेके हम बेवजह और बिना मतलब में अपने दिमाग पे जोर दे के बैठे हुए हैं, दिमाग पे बोझ बना के बैठे हुए हैं। मेरे पास ये नहीं है तो मैं परेशान हूँ, मेरे पास वो नहीं है तो मैं परेशान हूँ। देखिए, जो होना है वो होना है, राइट? लेकिन जितना आपके पास है आप उसमें पहले खुश रहिए। नंबर 2 बात, ठीक है, ऑफिस का काम है, लोड है, सोचने से क्या वो लोड कम हो जाएगा? नहीं, सोचने से वो लोड कभी कम नहीं होता है, करने से वो लोड कम होगा, राइट? तो आप उस काम को कीजिए, स्टेप बाय स्टेप कीजिए, धीरे धीरे वो काम खत्म होगा और आप स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे। नंबर जो दो जो बात आती है, ये जो हुई साइकोलॉजी की बात, दूसरी बात जो आती है वो आती है हमारा फिजियोलॉजी की बात या फिजिकल एक्टिविटीज़ की बात। हम लोग फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहते ही नहीं हैं। हमने अपने शरीर को इतना ज़्यादा आरामदायक बना दिया है कि हम चाहते नहीं कि हमारा शरीर थोड़ा सा भी दर्द झेले या दर्द सहन करे। देखिए, शरीर की ना एक फिनोमेना ऐसा है कि इसको जितना आप परेशान करेंगे ना, ये उतना ही ज़्यादा खुश रहता है। और हार्ट एक ऐसा कंपोनेंट है हमारे बॉडी का, इसको जितना आप आराम देंगे ये उतना ही ज़्यादा ख़राब होता है। एक यही मशीन ऐसी है जिसको आप बिल्कुल आराम न दें, इससे काम लेते रहें। आप मॉर्निंग में एक्टिविटी करें, आप मॉर्निंग में वर्कआउट करें, इवनिंग में वर्कआउट करें, कार्डियो करें। एज मैं अभी आपके सामने वीडियो बनाने से पहले मैं अभी आई जस्ट फिनिश माई 45 मिनट्स रनिंग बिकॉज इट्स अ फ्राइडे एंड एवरी फ्राइडे आई हैव टू डू इट, राइट? साइकिलिंग मेरा एक पार्ट है जिसको मैं हमेशा करता हूँ, लेकिन मैंने एक बनाया है अलग से शेड्यूल की जिसमें मैं कार्डियो भी करता हूँ, ठीक है, या इंडोरेंस ट्रेनिंग में करता हूँ। तो हार्ट को हेल्दी रखने का बहुत सिंपल सोल्यूशन एक ही है कि आप लोग अपने हार्ट को काम में लाएं। वो कहते हैं ना कि जी मेरा दिल बैठा जा रहा है, मेरा दिल तोड़ दिया। देखिए, दिल कभी नहीं टूटता है, दिल सिर्फ रुकता है। जब रुकना होता है तो एक ही बार रुकता है, राइट? दिल का काम है, हार्ट का काम है ब्लड का पंप करना, बाकी उसका कोई और काम नहीं है, बाकी सब किताबी बातें हैं, ठीक है? तो उससे वो काम लीजिए जो उसका काम है। बाकी दिमाग का जो काम है दिमाग से लीजिए, और दिमाग का काम दिल से ना लीजिए, दिल का काम दिमाग से ना लीजिए। कीप इट सो सिंपल, राइट? तो अपना वर्कआउट आप डेली रखें, थोड़ा सा कार्डियो करते रहें, हेल्दी फूड लें, तले हुए खाने से बचें, फास्ट फूड से बचें, बाहर के खाने को अवॉइड करें, घर का खाना खाएं, संतुष्ट रहें घर के खाने में। खासकर ये उन लोगों के लिए हैं जो लोग घर के खाने को थोड़ा सा तवज्जो नहीं देते हैं, थोड़ा घर के खाने से दूर रहते हैं। कम नमक वाला खाना खाइए, कम तेल वाला खाना खाइए, स्वस्थ रहेंगे, लंबा जिएंगे। और कार्डियक अरेस्ट आपके हाथ में है, आप चाहें तो उसको लेके आ सकते हैं और चाहे तो आप उससे बच सकते हैं। सिंपल है, स्लो, स्टडी एंड विन। कहने का मतलब, आराम से ज़िंदगी को जिए, आराम से ज़िंदगी को समझें और जीतें। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।